जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा के इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर के, जिसमें हम आपको गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो अब तक किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे थे। इन सारे प्रश्नों को आप एक बार कवर अप कर लीजिएगा और इसमें सारा एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ भी दिया हुआ है। तो टोटल अब आपको हम बता दें दोस्तों, यदि आप एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ सारा यहाँ पर लेकर के हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 महीने के कोर्स की कीमत जो है 50 रुपये आपकी रखी गई है, जिससे कि आप 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा में, जेटेट परीक्षा में, सहायक आचार्य परीक्षा में, सीटेट परीक्षा में। तो आपको जिस भी मकसद से जुड़ना है जुड़ सकते हैं, जिसमें 1 महीने की कोर्स की कीमत है 50 रुपये, 2 महीने का 70 और 3 महीने का 115 रुपये में आपको दिया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है आपको बतलाना है। फर्स्ट 3222, सेकंड 564, थर्ड 83 142 या इनमें से सभी। कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी। देखिए, हम लोग कभी भी प्रयास यह नहीं करेंगे कि 3222 है तो इसको 6 से भाग लगा करके देखेंगे। ये काम आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है तो देखिए, करना हमको ये है, शॉर्ट विधि से हम लोग करेंगे। तो देखिए 6 का गुणनखंड होता है 2 3, होता है ना। यानी वैसी संख्या जो 2 से भी विभाज्य हो जाए और 3 से भी विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 6 से विभाज्य ऑलरेडी होगी। तो सिर्फ हम लोग चेक कर लेंगे। तो इसके पहले हम आपको यहाँ जो है 2 से 5 तक के विभाजन के नियम पर आधारित आए हुए प्रश्नों का नोट्स और वीडियो दोनों दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर आज 6 से चल रहे हैं, ठीक है। तो 2 का भी नियम आपको पता होगा और 3 का भी नियम आपको पता होगा। 2 का नियम है कि संख्या का इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए और 3 का नियम है कि अंकों का योग जो है 3 से विभाजित हो। तो दोनों कंडीशन जिसमें लागू होगा वही संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो आइए चेक कर लेते हैं हम। तो पहली संख्या को सबसे पहले देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 ये सम संख्या है, ये 2 से विभाज्य है, लेकिन 3 से कटेगा कि नहीं इसका भी चेक करना है हमको। तो इसको जोड़ लीजिएगा, 3 2 5, 2 7 और 2 9, 9 भी 3 से विभाज्य है। यानी फर्स्ट वाली जो संख्या है वो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। ओके, चलिए अब देखते हैं, यानी फर्स्ट आंसर होगा। सेकेंड है कि नहीं देख लेते हैं। 564, इसमें 4 है, सम संख्या है, ये 2 से विभाज्य है। लेकिन अगला 3 से देखना है हमको, तो 3 से देखेंगे तो 5 6 11 और 4 15, यानी ये भी 3 से विभाज्य है और 2 से भी है, यानी ये भी संख्या 6 से विभाज्य है। सी की हम बात कर लें तो 2 से देखेंगे तो ये 2 से विभाज्य है क्योंकि 2 सम संख्या है, इकाई अंक। लेकिन 3 की बात करें तो 8 3 11, 1 12, 4 16 और 2 18, तो 18 भी 3 से भाग लग जाता है। इसलिए इनमें से सभी डी अगर कहें तो यानी ए बी सी तीनों जो है इसमें से 6 से विभाज्य है। तो इस तरह से आप चेक करके बनाएंगे, भाग नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। अब दोस्तों आपको बता दें, इसी तरह का एनसीईआरटी का नोट्स, चाहे आप जेटेट, चाहे आप सीटेट, चाहे आप आकलन परीक्षा आचार्य किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहां से ले सकते हैं 50 रुपए पर मंथ पर। चलिए आगे देखते हैं। दी गई संख्या, देखिए हमने नोट्स बना दिया है, इसी नोट्स को हम आपको दे भी देते हैं। दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो दी गई संख्या 6 से विभाजित होगी। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर 3222 की बात करें तो ये 2 से विभाज्य है, 3 से भी है। 564 की बात करें 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। 83 142 की बात करें 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी सभी सही है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, चेक करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से चेक कीजिए, तो 7 है इकाई अंक, ये विषम संख्या है, ये 2 से नहीं कटेगा, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे 2 की, या सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर का इकाई अंक 2 है जो कि सम संख्या है, ये 2 से विभाज्य है। अब देखिए 5 4 9 4 13 और 2 15 और ये 3, यानी जो सेकंड नंबर है वो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। थर्ड नंबर की बात करें तो ये 9 है, 9 ये 2 से विभाज्य नहीं है, यहीं पर कैंसिल हो गया। 4 नंबर की बात करें 5 है इकाई संख्या, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ बी एक ऐसी संख्या है जो कि आपका 6 से विभाज्य है। इस तरह से आप कर लेंगे। अब देखिए आपको एक प्रश्न यहाँ पर हम दे देते हैं, आप हमें बताइएगा 2 3 2 2, ठीक है, ये जो है 6 से विभाज्य है या नहीं है, आपको जांच करके हमें कमेंट करना है। ओके, चलिए अगला देखिएगा। इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, 8 से कटेगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर। तो सबसे पहले आप 8 का नियम जान जाइए, ठीक है।
तो दी गई संख्या के सैकड़े अंक तक की संख्या, सैकड़े, सैकड़े मतलब इकाई दहाई सैकड़े तक की बनी हुई संख्या यदि 8 से भाग लग जाती है तो दी गई संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सैकड़े तक की संख्या। तो ए में सैकड़े तक की संख्या क्या है? 459, 459। आइए देखते हैं 8 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 8 पचे कितना हो जाएगा बताइए? 8 पचे 40, ठीक है, 8 पचे 40 हो गया। अब यहाँ बचता है 59, ये नहीं कट रहा है, ठीक है। 104, तो 104 तो कटता है। अब देखिएगा यहाँ पर 335 की बात है, 335 ये जो है आपका 8 से नहीं कटेगा, 8 के पढ़ा में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप 8 से काट के देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है बी है, ठीक है, केवल बी ही यहाँ पर कटा है। अब आप देखिएगा इसका नोट्स है, दी गई संख्या के सैकड़े तक की संख्या यदि 8 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 8 से विभाजित होगी। 12 3 56 में सैकड़े, ये 56 नहीं है पर 59 किया गया है, में सेकेंड तक की संख्या है 459। और 12 31 04 में यहाँ पर 104 है, और यहाँ पर 52 335 में 335 है जो कि 8 से विभाजित नहीं होगा, और 16 2 36 में 236 है जो कि 8 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए तो कौन होगा? तो यहाँ पर जो निकला 104 सेकेंड वाला होगा। अगला प्रश्न आपको देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? ठीक है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, या इनमें से सभी होगा। तो 104 में 8 से काटिएगा तो 13 बार में चल जाएगा, ठीक है। 112 को 8 से काटिएगा तो 14 बार में चल जाएगा। 120 को काटिएगा तो ये 15 बार में चल जाएगा, और 128 को काटिएगा तो ये आपका 16 बार में चल जाएगा 8 से, ठीक है। यानी सभी संख्याएं जो है 8 से विभाजित है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी। तो इसी तरह से सैकड़े तक की संख्या में केवल 8 से भाग लगा के देख लीजिएगा, यदि कटता है तो 8 से विभाजित है, और नहीं कटता है तो 8 से विभाजित नहीं है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 326200, यह संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है, आपको जांच करके हमें कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? इनमें से कौन सी संख्या जो है 9 से विभाज्य है? 32 94, 639, 549, 32 67 63 सभी, या इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो 9 का नियम है दोस्तों कि दी गई संख्या को आप जोड़ लीजिएगा, दी गई संख्या के अंकों का योग हम करेंगे। क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे, और वह योग यदि 9 से कट जाता है तो दी गई संख्या 9 से विभाजित है। तो चलिए अंकों का योग करके हम देखते हैं। 32 94 तो 3 2 5 और 9 14 और 4 18 आता है। 18 9 से कटता है ना, तो 9 दूनी 18 कट जा रहा है, ये ओके है, ये संख्या 9 से कटेगी। अगला को चेक करते हैं, तो 6 3 9 और 9 18, इसका भी 18 आ रहा है, 18 9 से विभाजित है, ये भी संख्या कटेगी। अब इसकी बात करें तो 5 4 9 और 9 18, ये भी 9 से कट रही है यहाँ पर, ये भी 9 से विभाजित है। अगला का बात करें तो 3 2 5 6 11 7 18 और 6 24 और 3 27, 27 भी 9 से विभाजित है 3 बार में, यानी इसका राइट आंसर 5 होगा, इनमें से सभी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका नोट्स बना दिया गया है, आप देख सकते हैं। दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 32 94 इस तरह से किया हुआ है, इस सारा चीज को आप लोग देख लीजिएगा, इसको हमने बता भी दिया, ऊपर डील कर दिया है। अब देखिएगा इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? 67 31, 56 32, 87 39, या 76 3 45, कौन सी संख्या है आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे हम, 6 7 13 3 16 और 1 17, ये नहीं है। अब देखेंगे 5 6 11 और 3 14 और 2 16, ये भी नहीं है, ठीक है। 8 7 15 और 3 18 और 9 27, ये 3 9 से 9 तिया 27 कट जा रहा है, ये है 7 6 13 3 16 4 20 और 5 25, 25 में 9 से नहीं लगता है, ये नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका राइट आंसर जो होगा केवल सी होगा। 8 7 15 और 3 18 और 9 27। तो इस तरह से जोड़ करके आप 9 का नियम से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलिए एक आपके लिए प्रश्न होगा कि 3 2 5 6 जो संख्या है ये 9 से विभाजित है या नहीं है। आप बनाने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड हम करते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी संख्या 10 से विभाजित है? 67 390, 56 38 450, 76 39 40, या इनमें से सभी। तो देखिए 10 से विभाजन का नियम कहता है कि यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो वह 10 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखिए
ये जो आपका ए है उस संख्या का इकाई अंक 0 है, इसलिए 10 से विभाजित है। इसका भी इकाई अंक 0 है, 10 से विभाजित है। इसका भी इकाई अंक 0 है, 10 से विभाजित है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए यहाँ पर नोट्स हमने बना दिया है, नोट्स आप देख लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका कि इकाई अंक 0, तो इकाई अंक 0, इकाई अंक 0, तो ये सभी जो है 10 से विभाज्य है, इसलिए राइट इसका सी होगा। और दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। ओके, चलिए अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या 10 से विभाजित है? 56, 25, 50 या 35, कौन सी संख्या? तो देखिए इसमें इकाई अंक हमें देखना है, 10 से विभाजन के लिए हमें भाग नहीं देना है, तो 10 से विभाजन के लिए इकाई अंक जिसका 0 है वही केवल 10 से विभाजित होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलिए अगला एक प्रश्न आपके लिए होगा कि 3, 2, 6, 5, 5 ये जो संख्या है ये 10 से विभाजित है या नहीं है, आपको बताना है। ओके, चलिए अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 121, 121, 308, 143 या 53, 79, कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? हमें भाग कभी भी नहीं देना है, आपको बताया गया है। आप क्या करेंगे इसमें, तो देखिए इसमें अल्टरनेट संख्या को आप जोड़िएगा। यदि इसको सम मानते हैं तो ये हो जाएगा विषम, फिर ये सम, फिर ये विषम, ये सम, ये विषम। सम और विषम इस अंक को देख के नहीं करना है, आपको अल्टरनेट मानना है। अल्टरनेट का मतलब आप इसको और भी सही तरीके से समझ जाइएगा। जैसे यहाँ पर है तो इसको माने राम, इसको अगर माने आर, इसको माने आर तो इसको मानेंगे एस, फिर अगला को मानेंगे आर, फिर अगला को मानेंगे एस, फिर अगला को मानेंगे आर। अब आर आर वाला को एक साथ जोड़ लेंगे और एस एस वाला को एक साथ जोड़ लेंगे। तो अल्टरनेट जोड़ करके यदि जोड़ने पर या घटाने पर यदि 0 आ जाए, क्या आ जाए घटाने पर? सम और विषम संख्या को घटाने पर, सम और विषम संख्या को पहले जोड़ लीजिए और उसके बाद उसको घटाने पर यदि 0 आ जाता है या 11 आ जाता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो देखिए इसमें सम की यदि हम बात करेंगे तो 1, फिर अगला बार देखेंगे 1, फिर अगला बार देखेंगे तो यहाँ पर 2। ठीक है, तो इस तरह से आ रहा है कितना? 4 और फिर 4 0। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें सम देखिएगा तो क्या हो गया आपका? 3 और फिर एक हो गया 8, ये तो 8 - 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे तो 1 और फिर 3 सम सम हो गया, तो सम को जोड़ेंगे तो 4 - 4 बराबर 0। अगला हम देखेंगे तो 5 7 12, ठीक है 12, और विषम वाला देखेंगे तो 3 9 12, 12 - 12 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, तो इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, ये पूछा गया था। तो इसमें देखिएगा आपका जो है कि सभी आ रहा है। ठीक है, इसमें से क्या आ रहा है आपका? सभी इसका आंसर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है 308 को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे ये आपका क्या आ जाता है, तो आप जोड़िएगा सम और यहाँ पर सम 11 - 0 यानी 11, तो ये भी विभाज्य हो रहा है। ठीक है, इसमें डाउट था, इसमें विभाज्य हो रहा है। तो दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए और उसको घटाने पर यदि 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसका नोट्स भी बना हुआ है। दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। 1 2 1 2 में देखिएगा सम यानी पहला, फिर सम ये, फिर सम ये, एक एक छोड़ कर अल्टरनेट लेना है, उसको जोड़ लीजिएगा दोनों सम विषम को, और फिर अंतर देखिएगा 4 - 4 0, 11 - 0 11, 4 - 4 0 और 12 - 12 0, यानी इसका सभी आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर कमेंट करके हमें बतलाना है, कमेंट करके हमें बताना है कि 3 1 3 1 ये जो संख्या है 11 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, 11 से विभाजित है या नहीं, आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का नोट्स PDF लेने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये मंथली फी पेड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका यहाँ पर नोट्स आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा और आपको किसी प्रकार के NCERT नोट्स खरीदनी नहीं पड़ती है। तो आप इस तरह से जुड़ करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।